मूर्ख गधा की कहानी। एक जंगल में एक शेर हाथी से ढाई कर घायल हो गया था। वह शेर हाथी से लड़ाई करने के बाद बहुत ज़्यादा जोखिम हो गया था, जिस कारण की वजह से चल फिर नहीं सकता था। अब तो वह उसका खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए उसे बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा था। शेर की चमड़ी पर बहुत ज़्यादा घाव होने के कारण वह दौड़ भी नहीं पा रहा था कि अपने शिकार तक उसका पीछा किया जाए और फिर उसे अपने भोजन के रूप में प्राप्त करें। इन सभी कारणों की वजह से शेर बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगा था। अचानक एक दिन शेर मुलाकात एक ही गीदड़ से होती है। शेर की मुर्ग गीदड़ से होते ही फिर कहता है कि गीदड़ भाई रुको ज़रा, मुझे तुमसे काम है, मुझे तुमसे मित्रता करनी है। आखिरकार जंगल में राजा शेर बात सुनकर ऐसा कौन सा जानवर होगा जो नहीं रुकेगा। भीतर भी बिल्कुल वैसा ही किया। वह रुक गया और जियो के आने तक इंतज़ार किया। 1 सेकंड में ही शेर उसके नज़दीक पहुंच गया और उससे मित्र के बारे में पूछने लगा। शेर अपनी हालत गीदड़ और दोस्त को बताई और कहा कि मुझे कुछ दिनों तक खाने पीने की समस्या होगी, जिस कारण से तुम्हें मुझे मदद करनी होगी। उसके बाद इधर कहता है कि अगर मेरे बस में होगा तो मैं ज़रूर मदद करूँगा। आप आज्ञा मुझे करना क्या होगा। उसके बाद शेर कहता है कि तुम मुझे प्रतिदिन किसी न जानवर को लेकर आना होगा, उसे कार के रूप में स्वीकार कर लूँगा। शेर इस काम से बदले में गिदड़ के वादा किया, जब मैं स्वस्थ हो जाऊँगा तो तुम्हें अपने दोस्त के रूप में पूरी तरह जंगलवासियों को बताऊँगा। उसके बाद तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कहेगा और किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं रहेगा। उसके बाद भी ही शेर से खाने का प्रबंध करने की जिम्मेवारी उसे गिदड़ को ही वह प्राप्त दिन किसी न किसी जानवर को बहला फुसलाकर शेर के नज़दीक लेकर आता था और फिर शेर उसे शिकार बनाकर अपना भोजन के रूप में प्रयोग किया करता था। एक दिन गिदड़ शेर का शिकार ढूंढने के लिए किसी तालाब के किनारे पहुंच गया था। उस तालाब के किनारे एक दिन गधा अपना चारा खाने के लिए खेत में चारा खा रहा था। जैसे ही गिदड़ गधा को देखता है, कहता है कि गधा भाई, तुम बहुत ज़्यादा दुबले पतले हो गए हो क्या? कारण हो सकता है। उसके बाद गधा कहता है, धोबी मेरे ऊपर कपड़ा डाल कर लेकर आता जाता है, अगर थोड़ा सा भी धीमी चले तो पीछे से मारता भी है। उसके बावजूद भी मुझे थोड़े से घास दिया जाता है खाने के लिए, इस कारण से मेरे शरीर दुबला पतला हो गया है। तभी गिदड़ गधा से कहता है कि अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं हो तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ऐसे आराम की ज़िंदगी जीने के लिए बताऊंगा। फिर गधा पूछता है कि ऐसा क्या बात है, तुम मुझे कहाँ लेकर जाओगे। उसके बाद गिदड़ कहता है कि हमारे वन में चलो, वहाँ बहुत सारे जानवर एक साथ रहते हैं, जहाँ जंगल में बड़े बड़े घास पाए जाते हैं और ताज़े घास खाकर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगा। पीतल आगे कहता है कि इससे पहले भी मैंने 2 गधे को अपने पास लेकर जाकर उसे सुरक्षित जगह में रखा। आते वक्त दोनों गधे ने उसे कहा कि मेरे लिए एक पते की व्यवस्था कीजिए, तभी मेरा जीवन सही से गुजर पाएगा। और तुम वहाँ चलो, खाने पीने के साथ साथ तुम्हारी शादी भी उसी गधी से करवा दूँगा, जहाँ तुम बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। गीदड़ की बात सुनकर गधा उस पर यकीन नहीं कर लेता और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। गीदड़ जैसे ही गधे को अपने साथ लेकर जाता है, वह शेर के पास ले जाकर छोड़ देता है। फिर झाड़ियों में छिपकर अपना शिकार आने का इंतज़ार कर रहा था कि अचानक देखता है कि एक गधा को लेकर गिदड़ आया है। शेर को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, इसी कारण से वह तुरंत ही गधे पर दौड़ रहा तेज आवाज़ से कारण गधा तेज़ी से भागने लगा। गधा तेज़ी से भागते हुए जंगल में दूर पहुंच गया। उसके बाद गीदड़ शेर से कहता है कि मैंने इतनी मेहनत से शिकार को बहला फुसलाकर जंगल से लेकर आया था और अब उसने एक बार बोल कर देखो बुलाने का प्रयास। तभी शेर कहता है कि ऐसा कभी हो सकता है कि एक बार कोई धोखा खाने के बावजूद भी नहीं दोबारा जान से हाथ धोने के लिए आएगा। फिर से एक बार गीदड़ उसी तालाब के नज़दीक जाता है और दिखता है कि गधा वहाँ मौजूद है। तब कभी गीदड़ फिर से गधे को कहता है कि मैंने अपने साथ तुम्हें लेकर गया था,
लेकिन तुम जैसे ही तुम्हारा दोस्त गधी तुम्हारे पास आना चाहा, तुम वहाँ से भाग आए। तो तभी गधा गधा है कि मुझे नहीं पता था कि कौन मेरे पास आने का प्रयास कर रहा था। मुझे कोई खतरा लग रहा था, इसी कारण समय वह भाग आया था। उसके बाद भी गीदड़ गधा से कहना है कि ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि हुआ गधी बोल रही थी कि अगर गधा मेरे पास नहीं आएगा तो मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी। गीदड़ की बातें सुनकर गधा फिर आके बातों के इस बार गधा को ले जाकर हरा हरा घास खिलाता है। उसके बाद भी पीछे से शेर को बुलाता है। शेर अचानक आता है और गधे पर करता है और उसका काम तमाम कर देता है। इसके बाद शेर नहाने के लिए तालाब तक चल पड़ता है और कहता है कि तुम यही रुकना गीदड़ भाई और इसकी देख रेख करना, हमारे आने तक तुम इंतज़ार करना, फिर हम दोनों मिलकर खाना खाएंगे। जैसे ही शेर नहाने के लिए तालाब की तरफ जाता है, वैसे ही गीदड़ को बहुत ज़्यादा भूख लगती है। उसके इंतज़ार नहीं होता और वह गधे का कान और उसका दिल खा लेता है। शेर जब नहा कर कान और दिल गायब, फिर गुस्से हो जाता है और कहता है कि तूने मेरे आने से पहले ही इसका कान, खाना और दिल गायब कर दिया। उसके बाद भी गीदड़ की आप गलत सोच कर रहे हैं। इस गधे के पास नहीं सगे कान थे, इसके पास दिल था ना। तो जानवर के पास अपने कान और दिल रहता है तो कोई एक बार खतरा महसूस होने के बावजूद भी दोबारा कैसे उसी जगह पर आने के लिए राजी हो जाता है। शेर को गीदड़ की बात पर यकीन हो गया और फिर दोनों भोजन के लिए बथान कर खूब मज़े से खाना